तो दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं आपको। यह है गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन में भारत ऐसा देश बन चुका है, फोर्थ ऐसा नेशन बन चुका है जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। 2024 में ये मिशन को पूरा रेडी करेंगे और 2025 में तैयार करेंगे इसको भेजने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम गगनयान के बारे में सारी चीजें जानेंगे, इस मिशन के बारे में जानेंगे और किनको भेज रहे हैं, कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको भेजा जा रहा है पहली बार अंतरिक्ष में, ये भी हम जानेंगे। भारत यूएसए, रशिया और चाइना के बाद चौथी ऐसी कंट्री बन चुका है जो मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए इसरो के इस मिशन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोग क्लास पूरी लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया फर्स्ट मैन्ड मिशन, यानी कि मानव को भेजा जाएगा। अब ये मानव कौन है? ये हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स है, हमारे देश के सूरवीर है, जो कि इस मैन मिशन में इनको भेजा जाएगा। दोस्तों कुछ फैक्ट्स मैं आपको पहले बताता हूं। फैक्ट ये है कि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही एग्रेसिव ट्रेनिंग हुई है इन चारों लोगों की। ये इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन्स हैं, इंडियन एयरफोर्स में ये सर्व कर चुके हैं काफी अच्छे पद पर, और ये एयरफोर्स ऑफिसर्स को काफी एग्रेसिव ट्रेनिंग दी गई है। मिशन इतना बड़ा है, इसमें देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास को देखा गया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जहां पे विकास की बात है तो उसमें ट्रेनिंग तो बहुत एग्रेसिव होगी ही, और मैन्ड मिशन है तो भारत इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो हमारे दोस्त ने करवाई है, हमारा दोस्त है रशिया। तो रशिया से इनकी ट्रेनिंग हुई है। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आज का अगर दोस्तों हम अगर पढ़े तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है कि इन चार एयरफोर्स ऑफिसर्स को जिनको गगनयान में मैन्ड मिशन पहली बार भारत कर रहा है, किस कंट्री में इनकी ट्रेनिंग हुई है? आंसर विल बी रशिया। आंसर विल बी रशिया। सो रशिया से ट्रेनिंग करने के बाद ये भारत आ चुके हैं और इसरो के स्पेस फैसिलिटी में अब इनकी वापस से ट्रेनिंग हो रही है। काफी एग्रेसिव ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ही इनको भेजा जाएगा। तो ये चार एयरफोर्स के ऑफिसर्स के क्या नाम है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है दोस्तों। इनका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विक्रम साराभाई स्पेस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है वहां पे इसको अनाउंस किया कि ये चार लोग जो है ये जाएंगे भारत के पहले मैन्ड मिशन में। विक्रम साराभाई स्पेस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर कहां है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम, केरला। तो ये एक दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ। सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्या मैंने बताया कि इन चारों का नाम कहां पे अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने? किया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, और वो कहां है? केरला, तिरुवनंतपुरम। लेकिन जब ये लॉन्च होगा, गगनयान जब लॉन्च होगा, वो कहां से होगा सर? क्या वो भी विक्रम साराभाई? नहीं, वो होगा श्रीहरिकोटा से। कहां से होगा? श्रीहरिकोटा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द 4 IAF इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट्स हु आर फ्रॉम टीम गगनयान। तो चलिए बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में, और हम जानेंगे इन चारों का नाम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इनका नाम आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। हु आर द 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स? ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये क्या करते थे? ये एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, एनडीए पास आउट थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है उसको पास करके इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। तो इनका नाम क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। पहले जो ग्रुप कैप्टन इनका, ये हेड है इसके, ग्रुप कैप्टन कौन है? प्रशांत बालाकृष्णन। मैंने क्या बताया था? के क्या बताया था मैंने? के तो क्या बताया? बाला कृष्णन। तो कृष्णन और कृष्णन, ये भी कृष्णन है। देखिए अजीत कृष्णन। आपको चीजें याद करनी है, आपको क्या करनी है? चीजें याद करनी है। तो पहला हुआ पारसनाथ बालाकृष्णन, दूसरा हुआ अजीत कृष्णन, दूसरा हुआ अजीत कृष्णन, तीसरा हुआ अंगद प्रताप। क्या बोला मैंने? अंगद प्रताप। और लास्ट वाले हुए हमारे शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। KGS। इस तरीके से आपको याद रखना है। जी यानी कि अंगद में देखो जी आ रहा है, तो ANGAD, तो इससे याद रखना KGS, वो KGF
KGF मूवी आपने देखी होगी, तो उस तरीके से अपने ब्रेन में कुछ ट्रिक बना के चीजों को याद करने की कोशिश करो। देखो जीके, करंट अफेयर्स, इसमें काफी सारा फैक्ट्स पढ़ना पड़ता है, तो इसमें हम करते क्या है कि कुछ ट्रिक्स बना लेते हैं, कुछ मेमोरी न्यूमोनिक्स बना लेते हैं अपने ब्रेन में, ताकि चीजें आपको इजीली याद हो जाए। तो KKGF ऐसे याद रखना, KKGS याद रखना, F हटा दो, S ला दो, ठीक है। तो K क्या हुआ, कृष्णन, फिर G से क्या बना, अंगद, ठीक है। गुप्ता से हम अंगद याद रखेंगे, जी मने अंगद, और शुक्ला जी तो सबको पता ही है, शुक्ला कई सारे फ्रेंड्स भी है हमारे, तो आप सबको याद रहता है। शुक्ला जी को प्लीज याद रखना, शुभांशु, शुक्ला, अंगद, प्रताप, अजीत, कृष्णन, पारसनाथ, बालाकृष्णन, नया। तो ये चारों ग्रुप कैप्टन्स हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम जो भारत का पहला मैन मिशन करने वाले हैं, जिसका मिशन का नाम क्या है, गगनयान। अब मेरी एक बात सुनना, इनका नाम पहले से डिसाइड हो चुका था, बट ये गोपनीय रखा गया था, ये गुप्त था, रिलीज इनका नाम नहीं किया गया था। अभी रिसेंटली 2024 में 27 फरवरी, माने एकदम रिसेंट, कल की ही ये बात है कि 27 फरवरी को इनका नाम अनाउंस किया गया। कहां से किया गया दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से किया गया, केरला तिरुवनंतपुरम से। तो 2024 में इनका नाम अनाउंस किया गया। इनकी ट्रेनिंग लगभग खत्म हो चुकी है, अब थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस और इसरो के फैसिलिटी सेंटर्स में होगी। 2025 में इनको स्पेस में भेजा जाएगा। स्पेस में कहां भेजा जाएगा, क्या मून के ऊपर भेजा जाएगा सर, नहीं, ये मून का एक्सपेरिमेंट नहीं है, इनको भेजा जाएगा अर्थ ऑर्बिट में। अर्थ के ऊपर जो ऑर्बिट होती है सबसे नजदीक, उसे हम कहते हैं अर्थ ऑर्बिट। तो इनको यहां पे भेजा जाएगा अर्थ से करीबन 400 किलोमीटर दूर। कहां, कितना दूर बताओ, वापस से बताओ, 400 किलोमीटर दूर इनको अर्थ से भेजा जाएगा। ये स्पेस मिशन हम क्यों कर रहे हैं, ये स्पेस मिशन करने के पीछे के 2-3 कारण है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। इसमें यह है कि हम, भारत को कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी मानव को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, पहला चीज ये। दूसरा, इस स्पेस मिशन का फायदा यह होगा कि स्पेस में भेजने के बाद हम उस स्पेसक्राफ्ट को वापस भारत में ला सकते हैं, वापस हम धरती के ऊपर लैंड करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप मैप में इसको देख रहे होंगे, ये एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया था श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा हमारा गगनयान, और इसका रॉकेट का नाम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा रॉकेट इसको लेकर जाएगा। MK3 यानी कि मार्क 3 GSLV मार्क 3। GSLV का फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको लेकर जाएगा स्पेस के अर्थ ऑर्बिट में। कहां लेकर जाएगा, ये है अर्थ ऑर्बिट, और यहां पे करीबन 3 से 4 दिन, 5 से 7 दिन तक रहेगा ये, और फिर वापस से पृथ्वी पर ये लैंड करेगा। देख लो यहां पे, यहां से रॉकेट लेके जाएगा, फिर ये कैप्सूल ऑर्बिटर मॉड्यूल यहां पे जाएगा, फिर यहां पे ये रिसर्च अपनी करेगा, उसके बाद इसके मॉड्यूल सेपरेट्स होंगे, फिर यहां पे पैराशूट निकलेगा, और फिर ये गुजरात के अरेबियन सी में जाके स्प्लैश डाउन करेगा, यानी कि गुजरात के समुद्र अरेबियन सी में जाकर गिरेगा। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि किस सागर में जाकर ये स्प्लैश डाउन करेगा, यानी कि ये डोम गिरेगा यहां पर, कहां पर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल या फिर इंडियन ओशियन। आंसर विल बी अरेबियन सी। तो भारत became the 4th nation to launch manned space flight after the US, रशिया एंड चाइना। यूएस से, रशिया और चाइना के बाद भारत ऐसा चौथा नेशन बन चुका है जो कि मैन मिशन को करने की तैयारी कर चुका है और कर रहा है। तो ये टोटल हमारे कॉस्ट, अब भाई बजट तो इसरो का लगा, अब बजट कितना लगा, लेकिन ये बजट 10,000 करोड़ रुपए से कम की कॉस्टिंग, लेस देन 10,000 करोड़ रुपीस की कॉस्टिंग है। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों यहां पे ये बन सकता है कि पृथ्वी से कितनी दूरी तक ये जाएगा। आंसर विल बी 400 किलोमीटर। आंसर विल बी 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के करीब ये जाएगा अर्थ ऑर्बिट में, और फिर वहां से वापस आएगा। ये टेक्नोलॉजी इस वक्त डेवलप हम कर रहे हैं। रॉकेट कौन सा होगा, MK3, GSLV MK3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए
अब आपको नाम याद हो चुका है, क्या बताया था मैंने, के जी एफ नहीं, के जी एस, के जी एस, कृष्णन, कृष्णन, जी से ए एन जी अंगद, और एस फॉर शुक्ला जी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे अनाउंस द नेम ऑफ द 4 एस्ट्रोनॉट्स। इनके नाम पहले ही डिसाइड हो गए थे 4 साल पहले ही, लेकिन इनको 4 साल तक गुप्त ट्रेनिंग दी गई, गुप्त रखा गया। 4 साल के बाद इनका नाम डिक्लेयर अभी रिसेंटली किया गया। टू विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट स्लेटेड टू बी लॉन्च 2024 एंड 25। अभी लॉन्च नहीं हो रहा है ये, 2025 में आप मान के चलो कि ये लॉन्च होगा। अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज चल रहा है। टेस्टिंग में भी कई सारी टेस्टिंग चल रही है कि किस तरीके से फ्लाइट जाएगी, किस तरीके से आएगी, उसका क्या पर्पस होगा, किस तरीके से पैरासूट्स निकलेंगे, क्या वो सक्सेसफुल होता है, क्या सक्सेसफुल नहीं होता है। ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही इसको प्रॉपरली लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि स्पेस में भेजने का मतलब है मैंड मिशन में कि भाई इनकी जान के साथ खिलवाड़ करना। तो हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उसको प्रॉपरली, जब तक वो पुख्ता नहीं होता है तब तक हम किसी इंसान की जान के साथ नहीं खेल सकते, उन्हें स्पेस में हम नहीं भेज सकते। तो इसके लिए मेरी बात ध्यान से सुनना, एक रोबोट को पहले भेजा जाएगा। वो रोबोट का नाम है व्योममित्रा। स्पेस का जो गगनयान, जो पहला मिशन हो रहा है मैंड मिशन इन इंडिया, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, लेकिन मानव को भेजने के पहले व्योममित्रा एक रोबोट है, उसको भेजा जाएगा, टेस्टिंग किया जाएगा। तो उसको टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से फ्लाइट गई और किस तरीके से आई। तो इससे हमें काफी फायदा होने वाला है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। द 4 एस्ट्रोनॉट्स ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नेयर, बता चुका हूं मैं, कृष्णन, बार बार याद करवाता हूं आपको मैं चीजें, अंगद, प्रताप, फिर अजीत, कृष्णन एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला आर द करेंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर द हिस्टोरिक मिशन। सच में ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है। हम चंद्रयान लॉन्च कर चुके, चंद्रयान सक्सेसफुल हो चुका, अब हम गगनयान लॉन्च कर रहे हैं। गगनयान भी अगर हमारा सक्सेसफुल होता है तो ये हमारे भारत के लिए हिस्टोरिक मूव होगा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेस। अंडरस्टूड द पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, प्लीज इसके ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए। चले एक एक कमांडर के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एनडीए पास आउट है। नेयर वॉज बोर्न इन केरला, ये केरला से है। 1976 में इनका जन्म हुआ। उतना डिटेल आपको नहीं जानना है, बट ये याद रखो केरला से बोर्न हुए एंड एनडीए पास आउट। इनको कौन सा, ही इज एलुमिनस ऑफ एनडीए। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट है और रिसिपिएंट ऑफ द सोर्ड ऑफ ऑनर एट द एयरफोर्स एकेडमी। सोर्ड ऑफ ऑनर एक बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत बड़ा ऑनर है जो कि एयरफोर्स में दिया जाता है। ही वॉट कमीशन ऑन 1998 इन द फाइटर स्ट्रीम। इन्होंने कई सारे फाइटर जेट्स को उड़ाए हैं, जैसे SU-30, MiG-29 को उड़ाया है, MiG-21, हॉक, ड्रोनियर, AN-32 एसेट्रा। ही इज ऑल्सो एनुमलस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट स्टाफ कॉलेज एंड DS एंड DSC वेलिंगटन FIS। मैंने काफी पढ़े लिखे और काफी अच्छे व्यक्ति है, काफी एक्सपीरियंस लोगों को इसमें इस मिशन पे भेजा जा रहा है। और इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई बताओ दोस्तों? ट्रेनिंग हुई रशिया में। कहां पर हुई? रशिया में इनकी ट्रेनिंग हुई। ही ऑल्सो कमांड द प्रीमियर फाइटर S-30 स्क्वाड्रन, SU-30 स्क्वाड्रन को भी इन्होंने उड़ाया है। तो काफी एक्सपीरियंस्ड है ये। चलिए नेक्स्ट, अजीत कृष्णन। इनका जन्म कहां हुआ? तमिलनाडु, चेन्नई में हुआ। ही इज एलुमनस ऑफ एनडीए। तीनों ही लोग एनडीए से हैं, ठीक है। इनको भी सोर्ड ऑफ ऑनर एयरफोर्स एकेडमी के द्वारा दिया गया सोर्ड ऑफ ऑनर। सोर्ड ऑफ ऑनर जो एक बहुत बड़ा ऑनर है इंडियन एयरफोर्स का। ही वॉज कमीशन इन 2003 इन द फाइटर स्ट्रीम। कृष्णन फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड टेस्ट पायलट विल एक्सपीरियंस 2900 आवर्स उड़ाने का इनको टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है कि बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस माना जाता है। ही हैज फ्लोन अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स। इन्होंने भी SU-30, MiG-21, MiG-29 इन्होंने भी उड़ाया है। जैगवार, ड्रोनियर, AN-32। ही ऑल्सो एलुमनस ऑफ द DSSC वेलिंगटन। ये भी सेम पढ़ाई किए हैं जो उन्होंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द अंगद प्रताप, फिर से नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा बोर्न इन 1982। ही वॉज कमीशनड ऑन 2000
2004 में इनका कमीशन हुआ था। 2000 आवर उड़ाने का इनको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। He has flown a variety of aircrafts, Su-30, MiG-21, MiG-29, Jaguar, Hawk, Dornier, ये हमारे भारत के सूरवीर है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द कमांडर शुभांशु शुक्ला जी। शुक्ला जी वॉज ऑल्सो बोर्न इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1985 में इनका बोर्न हुआ था। ही इज ऑल्सो नोन एज एलुमनस ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, वेल नोन, वेरी वेल नोन, काफी फेमस भी है ये, ठीक है। इनके काफी सारे काफी चर्चा में भी रहते हैं। कमीशनड ऑन 2006 द फाइटर स्ट्रीम ऑफ द IAF, इंडियन एयरफोर्स फाइटर है ये, काफी शूरवीर। ही इज अ फाइटर कॉम्बैट लीडर, टेस्ट पायलट, अप्रोक्सीमेटली 2000 आवर्स इन्होंने भी उड़ाया है। शुक्ला हैज फ्लोन अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग, इन्होंने भी सेम Su-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जैगवार, हॉक, ड्रोनियर, A-32 एक्सेट्रा इन्होंने भी उड़ाया है। तो ये था इन चारों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो आपको थोड़ा जानना चाहिए था। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपकी परीक्षा में जरूर पूछेंगे, आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आप ये क्वेश्चन पक्का देखोगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विच रोबोट वॉज सेंट इन गगनयान मिशन, मैंने बताया आपको आंसर विल बी व्योम मित्रा। ये है व्योम मित्रा जिसको पहले भेजा जाएगा टेस्टिंग फेज में, उसके बाद मैन्ड मिशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ द गगनयान मिशन, इसका एम क्या है। कोई भी मिशन होता है उसका अपना एम होता है। जैसे अभी चंद्रयान हुआ था, चंद्रयान 3 गया, अब चंद्रयान 3 गया तो कहां गया, मून पे गया, कौन से पोल पे गया, साउथ पोल पे गया। उसी तरीके से गगनयान का मिशन क्या है, टू सेंड द 4 एस्ट्रोनॉट्स टू द ऑर्बिट अराउंड 400 किलोमीटर एंड ब्रिंग देम बैक, मैं बता चुका हूं, ब्रिंग देम बैक आफ्टर द 3 to 4 days। व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ द गगनयान मिशन, गगनयान मिशन का टारगेट क्या है, व्हाट इज द टारगेट, लॉन्च ऑफ द 4 मेंबर क्रू इनटू द लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। कितना किलोमीटर अभी बताया, 400 किलोमीटर। व्हाट विल हैपन इन गगनयान मिशन, गगनयान मिशन में क्या होगा, इसमें टेस्ट होगा द सेफ री एंट्री ऑफ द क्रू मॉड्यूल। मैंने बताया भेजना आसान है, वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो सेफ एंट्री हम कर सके, क्योंकि जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पे क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, वहां पे कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे ऐसी दिक्कतें आती है, कॉस्मिक दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो इसके टेस्टिंग को हम प्रॉपरली कर रहे हैं, मेनली टू टेस्ट द सेफ री एंट्री ऑफ द क्रू मॉड्यूल एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ द मॉड्यूल व्हेन द स्प्लैश डाउन इन द सी, कि वो प्रॉपरली जा रहा है और प्रॉपरली वापस आके स्प्लैश कर रहा है, गिर रहा है समुद्र में। कहां पे करेगा, कौन से समुद्र में ये गिरेगा, अभी मैंने आपको बताया था अरेबियन सी, अरेबियन सी में गिरेगा, या आप प्लीज याद रखना। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ द इसरो, द डेवलपमेंट, इसरो का मोटिव क्या है, इसरो का मोटिव है कि भाई हम इंसान को स्पेस में भेज सकते हैं, पहला कॉन्फिडेंस है। दूसरा, अगर हम इंसान को भेजेंगे तो ज्यादा डिस्कवरी कर सकते हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं, ज्यादा खोज कर सकते हैं। तो द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस नेशनल नीड्स, भाई स्पेस के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। अभी आपको अगर मैं बताऊं तो अब हमारे भारत देश में भी प्राइवेट स्पेस एजेंसी लॉन्च हुई है, आपको पता ही है सबको, स्काई रूट हैदराबाद बेस्ड, जो कि एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। जैसे हम स्पेस एक्स का नाम सुनते थे, इलॉन मस्क ने जो बनाई थी, राइट, तो उसी तरीके से भारत में भी स्काई रूट बोल के एक कंपनी है जो कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, मतलब वो इसरो की तरह नहीं गवर्नमेंट फंडेड, इट इज प्राइवेटली फंडेड। तो वो भी अब काम कर रहे हैं। तो हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है और ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज गगनयान ऑल्सो नोन एज, गगनयान को जैसे आप शब्दों को तोड़ेंगे तो गगन का मतलब आपको सब बोलते हैं गगन की तरफ देखो, मैंने आसमान की तरफ देखो, सेलेस्टियल, एंड याना का मतलब होता है क्राफ्ट। तो हिंदी अर्थ ये इसको लिया गया है गगन यान, यान का मतलब क्या है, इट इज अ क्राफ्ट। व्हाट ईयर गगनयान मिशन टारगेट, किस साल ये लॉन्च होगा, 2024 कहा गया है इज गोइंग टू बी द ईयर फॉर गगनयान रेडीनेस। गगनयान को पूरी तरीके से रेडी करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सारी चीजें व्योम मित्रा को भेजकर सारी चीज टेस्ट कर लेंगे, सिक्योर हो जाएंगे कि एयरक्राफ्ट जा सकता है और वापस आ भी सकता है सेफली, ठीक है। उसके बाद दो इट इज टारगेटेड फॉर 2025, प्रॉपर 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये था गगनयान का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को प्लीज आप अच्छे से देख लें, इसकी पीपीटी पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी,
स्टडी एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।